कॉलेज की छात्रा आप सभी के सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है एक तरफ साली तो दूसरी तरफ घरवाली। साली और घरवाली की परिभाषा देते हुए मैं अपनी कविता की शुरुआत कुछ इस तरह से करना चाहूँगी। जो जूते चुराती है उसे साली कहते हैं, और जो जूते से मारे उसे घरवाली कहते हैं। टिमटिम करती है चांदनी, चमचम करते हैं तारे, ताली कोई बजा नहीं रहा, शोक सभा में आए हैं क्या सारे। यदि आप सोचते हैं काश मेरी शादी मेरी साली से हुई होती, यदि आप सोचते हैं काश मेरी शादी मेरी साली से हुई होती, तो यकीन मानिए आपके साड़ू भाई भी बिल्कुल ऐसा ही सोचते होंगे। अब मैं एक पति महोदय की दिल की बात कहना चाहूंगी, अपनी साली के लिए और अपनी घरवाली के लिए। साली के लिए पति महोदय कहते हैं, कहाँ बजती है एक हाथ से ताली, कहाँ बजती है एक हाथ से ताली, अब पुरानी हो चुकी है मेरी घरवाली, अब पुरानी हो चुकी है मेरी घरवाली। इस बार होली पर रंग लगाने के लिए मुझे चाहिए सिर्फ मेरी प्यारी साली, सिर्फ मेरी प्यारी साली। अब वही पति महोदय अपनी पत्नी के लिए लिखते हैं, तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह बस गई, जैसे छोटे से कुएं में कोई भैंस फंस गई। अब इस पर साली साहिबा चुटकी बजाते हुए कहती है, खत लिखती हूं मैं खून से, तुम स्याही ना समझ लेना, खत लिखती हूं मैं खून से, तुम स्याही ना समझ लेना, मैं आपकी सिर्फ साली हूं, घरवाली ना समझ लेना। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम दशरथ मातो, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं सभी के सामने हास्य कवि प्रस्तुत करना जा रहा हूँ। शर्मा जी और वर्मा जी एक्सपायर कर जाते हैं, तो उस सभा में सभी आए हुए मंचसिन उनकी आत्माओं को श्रद्धांजलि देने आते हैं और उनकी आत्माओं को सत्यानाश कर देते हैं। उसके बाद ये जो दोनों की दोस्ती रहती है ये काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन आज ये शोक की बात भी, ये शोक सभा है और शोक सभा में वर्मा जी कहते हैं, भाई वो बहनों मंचासीन पर देख रहे हैं, मंच पर इतने अतिथि, इतने एमएलए, इतने प्रोफेसर, इतने संपदकार आए हुए हैं। अगर यहाँ पर वर्मा जी आते रहते तो कितना खुश होते। फिर ये सभा चलती है, दुख सुख में रहती है। उसके बाद वो भ्रमण करने जाते हैं और वर्मा जी को पुनः पूछते हैं कि वर्मा जी, मार्केट में मिलते हैं, फिर कहते हैं कि अरे वर्मा जी, आप तो आज कुछ बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो वे कहते हैं कि देखिए, पिछले दिन तो मेरी बेटी का भाग गई थी और आज आप बहुत स्माइल दिख रहे हैं। तो वे कहते हैं, शर्मा जी क्या कहेंगे, उनकी बेटी भी कल भाग गई थी। तो ये शोक सभा है, ये शोक सभा है, मंच लगा हुआ है और इसी तरह से ये शोक सभा चल रही है। और इसी तरह वर्मा जी फिर कहते हैं कि आज की ये शोक सभा भी लोकसभा और विधानसभा में चली गई है कि देखिए आज भी ये तमाशा चलता रहा है। बहुत बढ़िया दशरथ। आप
सबको मैं सच सच नमन करती हूँ। ना मैं कोई लेखिका हूँ, ना मैं कोई कवित्री, ना मैं कोई लेखिका हूँ, ना ही मैं कोई कवित्री। मैं प्रियंका माहेश्वरी आप सबके सामने एक छोटी सी प्रस्तुति रखना चाहती हूँ। गौर से सुनिएगा। अच्छा, शुरू करने से पहले जो जो गाड़ियों में आए हैं मैं उन्हें विशेष नमस्कार करती हूँ, और जो जो गाड़ियों में घुसकर आए हैं उन्हें विशेष नमस्कार करती हूँ, क्योंकि वो विशेष नमस्कार के हकदार भी है। जब तक वो गाड़ी वाला नहीं जाएगा तब तक वे हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। गौर फरमाइएगा। एक कवि सम्मेलन में ऐसे श्रोता मिल गए, एक कवि सम्मेलन में ऐसे श्रोता मिल गए जिनकी कृपा से कवियों के कलेजे हिल गए। एक अधेड़ कवि ने जैसे ही गाया, एक अधेड़ कवि ने जैसे ही गाया, उनका चेहरा गुलाब सा क्या कहिए। सामने से आवाज आई, लेके आए जुलाब सा कहिए। और कवि जी जुलाब का नाम सुनते ही अपना पेट पकड़कर बैठ गए। दूसरे कवि ने माइक पर आते ही भूमिका निभाई। दूसरे कवि ने माइक पर आते ही भूमिका निभाई। ना तो मैं कवि हूँ, ना मैं कविता बनाता हूँ, ना तो मैं कोई कवि हूँ, ना को मैं कविता बनाता हूँ। वहाँ से आवाज़ आई, तो क्या बेवकूफ़ बनाता है भाई। कवि को पसीना आ गया, कवि को पसीना आ गया और उसने घबराहट में किसी और का गीत गा गया। जब जब घिरे बदरिया कैरी नैन निर्झारे, तभी आवाज़ आई, तुम भी जाकर जहाँ मरे। ये कविता तो लखनऊ वाली कवित्री की है, यह कविता लखनऊ वाली कवित्री की है। कवि बोले, हमने तो उसे ही दी है। तब आवाज़ आई, पहले तो पल्ला पकड़ते हो और जब हाथ से निकल जाए तो हल्ला करते हो। संयोजक ने संचालक को कहा, कविता मत सुनाओ, जिनके पास गला है उन्हें बुलवाओ। संयोजक ने संचालक से कहा, कविता ना सुनाओ, जिनके पास गला है उन्हें बुलाओ। गले वाले कवि मुस्कुराए और जैसे ही उसने कमान टाना और जैसे ही उसने नमूना भी दिखाया, चटक मारी चंपा आई रे रुत थारी, तो कोई श्रोता चिल्लाया, किस लोक से गीत मारी। कवि बोले, हमारी है हमारी, विश्वास ना तो संचालक से पूछ लो। संचालक बोले, गाओ या मत गाओ, गाओ या मत गाओ, मैं झूठ नहीं बोलता, गवाही मुझसे मत दिलवाओ। संचालक ने दूसरे कवि से कहा, गोपाल जी आप भी आइए। और गोपाल जी जैसे ही आते हैं, तू है साखी, तू है बोतल, तू ही पैमाना, तू है साखी, तू है बोतल, तू है पैमाना। किसी ने पूछा, गुरु ये कवि सम्मेलन है या मैं खाना। समय समाप्ति। थैंक यू। शुभम कुमार सिंह। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय श्रोतागण को मेरा प्रणाम। मेरी जो कविता है कि महाविद्यालय में आशिकों के लिए क्या होनी चाहिए और मेरी क्या मांग है, वो जिसके मुस्कुराने से हमेशा कत्ल ही होता, वो जिसके मुस्कुराने से हमेशा कत्ल ही होता, पुलिस ऐसी हसीनाओं पे जड़ दे फिर कोई पोटा, पुलिस ऐसी हसीनाओं पे जड़ दे फिर कोई पोटा। हो नंबर एक आशिक जो भी अपने स्कूल कॉलेज का, हो नंबर एक आशिक जो भी अपने स्कूल कॉलेज का, हमारी मांग है उसके लिए भी फिक्स हो कोटा। अब देखिए महाविद्यालय में आशिकों के लिए कितना रिजर्वेशन होना चाहिए और किन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। रिजर्वेशन मिले तो मंचलों का 2% हो, रिजर्वेशन मिले तो मंचलों का 2% हो, जो शर्मीला हो आशिक उसके हिस्से 9% हो, जो शर्मीला हो आशिक उसके हिस्से 9% हो। वो लड़की जो लड़के के दिल के दर्द को समझे, वो लड़की जो लड़के के दिल के दर्द को समझे। रिजर्वेशन हर एक कॉलेज में उसका 100% हो, रिजर्वेशन हर एक कॉलेज में उसका 100% हो। अब देखिए जो प्रेमी पीड़ित युवा वर्ग है हमारे, इनकी क्या दशा हुई है कोरोना काल में, सुनिएगा।
बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। अब देखिए पीड़ितु बाबर का मैं भी एक हिस्सा हूं और मेरी एक छोटी सी इच्छा है, सुनिएगा। सारे शहर को हम सा पापा नसीब हो, सारे शहर को हम सा पापा नसीब हो, रोमांस सुबह शाम सारा पा नसीब हो, रोमांस सुबह शाम सारा पा नसीब हो। गोपाल गांडसी हो अपनी जवानी, गोपाल गांडसी हो अपनी जवानी, एनडी तिवारी जैसा बुढ़ापा नसीब हो, एनडी तिवारी जैसा बुढ़ापा नसीब हो। अब देखिए कुछ आशिकों की प्रेमिका बात नहीं करती है, तो क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि न हमसे बात करती हो न खुल के मुस्कुराती हो, न हमसे बात करती हो न खुल के मुस्कुराती हो, भला दिल में है ऐसा क्या जुबां से कह न पाती हो, भला दिल में है ऐसा क्या जुबां से कह न पाती हो। अजब दुर्गंध सी आती है, अजब दुर्गंध सी आती है सांसों से। समय समाप्ति की घोषणा। धन्यवाद।